वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए टिंडे गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और यकीन करें, अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपके घर में जो टिंडे गोश्त नहीं भी खाता होगा वो भी खाने पर मजबूर हो जाएगा। और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। तो चले हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें जो जो चीज़ें टिंडे गोश्त के लिए चाहिए, 1.5 पाव के करीब हमने देखें गोश्त लिया। इसको हमने अच्छी तरह धो लिया और सिर्फ हमने बगैर हड्डी का गोश्त लिया है। 1 पाव हमने इसमें टिंडे लिए हैं। 2 अदद हमने टमाटर लिए जिसके हमने स्लाइस कर लिए हैं। यह हमने हरी मिर्चें ली हैं, इसको भी मोटा मोटा दरदरा कर लिया है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 अदद प्याज है जिसको हमने स्लाइस कर लिया है। ये हमारे पास मसाले हैं जिसमें है काली मिर्च पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है। देखिए हमने इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं करी है। ये गार्निश के लिए चाहिए हमें। हरा धनिया है। तो चलें देखें, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये प्याज को अपने डालते हैं। ये देखें प्याज डालेंगे। प्याज डाल के हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमने प्याज को ब्राउन करना है। ये देखिए इस तरह चमचे चलाते जाएंगे और उसको प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज तकरीबन ये हो चुकी है। ये देखिए फिर जो हमने गोश्त लिया था हम वो इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए ये गोश्त हमने डाल दिया। ये डाल के भी हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि गोश्त का हमारा जब तक कलर नहीं चेंज होता जब तक हम इसको डाल के ऑयल में भूनेंगे। ये देखिए हम अच्छी तरह भूनेंगे। फिर इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था हम वो भी ऐड करेंगे इसमें। वो भी डाल के थोड़ी देर इसको हम भूनेंगे। ये देखिए हमारी जब तक इसमें से खुशबू नहीं आने लग जाए। ये देखिए और मसाला जब तक हमारा थोड़ा ये अदरक लहसुन की खुशबू का कच्चापन दूर हो जाएगा हम जब तक इसको भूनेंगे। ये देखिए भूनने के बाद ये देखिए ये बस ये हमारा डन है तकरीबन। ये हमारा ये हो चुका है। फिर हमने ड्राई मसाले जो हमने लिए थे काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए ये भी डाल के हम अच्छी तरह भूनेंगे इसको 5 से 10 मिनट अच्छी तरह, ताकि इसके जो है मसाला हमारा ये अच्छी तरह ये इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर जो हरी मिर्चें हमने ली थी अपनी 4 से 5 अदद, इसको हमने दरदरा कर लिया था मोटा मोटा, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए ये भी हम डाल के भूनेंगे। ये देखिए ये हरी मिर्ची भी हमने इसमें ऐड कर दिया। हम इसमें अब इतना पानी डाल देंगे कि हमारा जो गोश्त है ये गल जाए। ये देखिए ये हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। इसको उबाल आने तक पकाएंगे। फिर हम इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 20 मिनट के ये देखिए 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इसे 20 मिनट के बाद देखिए हमारे गोश्त देखें तकरीबन ये गल चुका है। ये देखिए ये गोश्त हमारा ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा ये जो गोश्त जो है हमारा बिल्कुल ये टेंडर हो चुका है। ये देखिए ये गल चुका है। अब इसके बाद हमने इसमें ये देखिए ये गोश्त हमारा ये गल चुका है। अब इसमें जो है हमने अपने टमाटर जो हमने लिए थे वो डाल देंगे, जो कट करके रखे थे। ये देखें ये डाल देंगे। ये डालने के बाद अब इसको हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे इसमें पकने के लिए। ये देखिए 5 मिनट के बाद देखिए 5 मिनट के बाद ये देखिए 5 मिनट बाद देखें ये देखिए हमने ढक्कन हटाया। देखें हमारे टमाटर जो है वो तकरीबन गल चुके हैं। ये देखें ये गल चुके हैं ये अच्छी तरह। अब देखें हमारा मसाला ही जो है हमने अब इसको मसाले की अच्छी सी भुनाई करनी है। उसमें हमने 5 से 6 अदद जो हरी मिर्चें थी हमने वो भी ऐड कर दी साबुत। देखें इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। ये हमारी भुनाई अच्छी होनी चाहिए बस। ये देखिए बहुत अच्छा हम भूनेंगे। ये तकरीबन हमारा ये भुन चुका। ऑयल भी हमारा तकरीबन ये देखें सेपरेट हो चुका है। ये देखें हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें जो हमने अपने जो टिंडे लिए थे हम वो भी डाल देंगे। ये देखिए ये हमने जो टिंडे थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए। ये टिंडे डालने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा 5 मिनट तक इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे हम टिंडे डालने के बाद भी। ये देखिए कितना मज़ेदार हमारा सालन लग रहा है। ये देख रहे हैं। ये देखिए हमने लाल मिर्च बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करी है, सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्च। अब इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा अपना पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो हमारे टिंडे जो हैं गल जाएँ इसी में। ये देखिए अब इसको तो उबाल आने तक थोड़ा हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। ग्रेवी अपने हिसाब से रख लें जितनी आपको रखनी है, सही है। ये हम छोड़ देंगे। देखिए ढक्कन 20 मिनट बाद देखें हमने ये चेक करें अपने टिंडे भी हमारे तकरीबन गल चुके हैं और ये हमारी डिश जो है बिल्कुल ये डन हो चुकी है। देखें ये देखिए हमने ग्रेवी देखें हमारी कितनी यम्मी सी लग रही है। तो चलिए अब फिर डिश आउट करते हैं। देखें हमारे टिंडे गोश्त रेडी है। ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं ये हमारे टिंडे गोश्त। अब इसमें हम अपना जो हरा धनिया हमने लिया था हम वो डालेंगे। हरा धनिया सालन में लाजमी डालें। हरा धनिया से ये है कि वो मसाले की तेज़ी जो होती हैं, मसाले जो अपने तेज़ी होती है मसाले की सालन में वो ख़त्म होती है। तो हरा धनिया कोशिश करा करें कोई भी डिश बनाए लाजमी डालें हरा धनिया।
ये देखें आज के हमारे टिंडे गोश्त हरी मिर्च और काली मिर्चों का, जिसमें हमने बिल्कुल भी लाल मिर्च ऐड नहीं करी है। यकीन करें ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और अगर आपके घर में कोई परहेज़ी खाना खाता है तो उसको इस तरह बना के दें, यकीन करें ये बहुत ही अच्छे उसको पसंद आएंगे। तो चलते हैं एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।